हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये हमारा लेक्चर 1। तो एनसीईआरटी से देखिए पेज नंबर 100। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे? हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सारे हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। हमने ये बोला था अगर कोई चीज मूव कर रही है मीन्स वो अलाइव है। ठीक है, इफ समथिंग इज मूविंग देन इट इज अलाइव। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स। कुछ जो मूवमेंट्स होंगे वो ग्रोथ मूवमेंट्स हो सकते हैं और कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट हो। ठीक है, अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज। तो सीड जर्मिनेट हुआ और ग्रो किया तो एक ऐसा मूवमेंट है ग्रोथ मूवमेंट। सीड जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, रेडिकल और प्लूमल उसके जो पार्ट्स हैं, रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स एंड प्लूमल विल डेवलप इनटू शूट। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर ग्रोथ मूवमेंट, मूवमेंट हुआ वो ग्रोथ मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। एंड वी कैन सी दैट सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ मूवमेंट। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। Some movements as in many animals and some plants are not connected with growth. अब कुछ movements ऐसे होते हैं जो growth movements नहीं है, non growth movements होते हैं। non growth movements मतलब movement तो होंगे लेकिन उससे growth नहीं होगी। जैसे example इन्होंने दिया है a cat running, children playing on swings, buffalo chewing cud. These are not movements caused by growth. तो इस पैरा में आपको दिया है कुछ movements होते हैं growth movements और कुछ होते हैं non growth movements। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। हमने बोला कि विजिबल मूवमेंट्स होते हैं मीन्स वो समथिंग इज अलाइव। तो हम क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सपोज आपको एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो इन्होंने बोला कि मूवमेंट रेस्पॉन्स, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप बहुत ब्राइट लाइट में, सपोज आप डिम लाइट से बहुत ब्राइट लाइट में गए हो तो क्या होगा? डिम लाइट से जब ब्राइट लाइट में जाओगे तो आप ऐसे करोगे थोड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप डिम लाइट में थे तब आपका प्यूपिल एक्सपेंडेड था। जब आप डिम लाइट में थे तो प्यूपिल एक्सपेंडेड था सो दैट मोर लाइट कैन एंटर योर आईज। अब आप जब डिम लाइट से ब्राइट लाइट में गए हो तो क्या हुआ, प्यूपिल धीरे धीरे, प्यूपिल विल टेक फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड टू कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड, टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब उतने टाइम में आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ विद इन बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में आपको अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, ऐसे ही प्लांट पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं, वो भी हम करेंगे आगे। प्लांट का जब टॉपिक लेंगे तो प्लांट पार्ट्स में कैसा, एक सिंपल सा उसका एग्जांपल है, विंडो के पास आपने एक प्लांट रखा है। ठीक है, वैसे नॉर्मली कैसी ग्रोथ होती है, जो शूट सिस्टम है उसकी ऊपर ग्रोथ होती है और जो रूट सिस्टम है उसकी नीचे ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने विंडो के पास रखा है तो विंडो पे एक साइड से सनलाइट आ रही है तो अपने आप जो शूट सिस्टम है, मतलब जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, वो लाइट की तरफ बेंड होने लगेंगे। तो वो मूवमेंट हुआ इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, लाइट। आइस का भी मैंने जो दिया एग्जांपल उसमें भी स्टिमुलस है लाइट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, वो भी उसमें भी स्टिमुलस हुआ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ पॉसिबल आंसर इज सेकेंड पैरा, सेकेंड सेंटेंस, अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो मूवमेंट क्यों हुआ, एज अ रेस्पॉन्स। जैसे हमने बोला प्लांट पार्ट का मूवमेंट हुआ टूवर्ड्स सनलाइट, तो एज अ मूवमेंट क्या हुआ, एज अ रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज हुआ मतलब हमने उसको विंडो के पास रख दिया है, उसकी वजह से उसका मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं। द कैट में बी रनिंग, सोचो कैट क्यों, अभी टॉम एंड जेरी वाला सोच लो कि कैट क्यों भाग रही है, जेरी को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. कभी कभी चेंजेस क्यों होते हैं, ताकि आपको उसका ताकि आप सर्वाइवल एडवांटेज हो, सर्वाइवल एडवांटेज के लिए भी चेंजेस होते हैं। जैसे अभी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट बोला, तो सर्वाइवल एडवांटेज है, उससे प्रॉपर ग्रोथ होगी, लाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, ये तो वही है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ सिंगिंग। Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better.
व्हेन ब्राइट लाइट इज, यहाँ पे ये सब एग्जांपल दिए कि स्टिमुलस है और आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, कुछ स्टिमुलस आया, लाइट स्टिमुलस आई और आपने कुछ रेस्पॉन्स किया, ठीक है। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज क्या होगा, और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ब्राइट लाइट फोकस होगी तो भी प्यूपिल में चेंजेस होंगे, प्यूपिल की साइज में चेंजेस होंगे, ठीक है। या व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, आप क्विकली अपना हैंड मूव कर दोगे अवे, ठीक है। तो वी डिटेक्ट द चेंज एंड रेस्पॉन्ड टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, हम हमारे एडवांटेज के लिए हम क्विकली कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं। इफ यू थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, एनसीईआरटी निकाल लें, थर्ड पैरा, if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. ये जो movements हैं ये carefully controlled movements हैं, controlled movements हैं। जैसे अभी मैं भी मूव कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सब controlled movements हैं, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, हाथों का इन्वॉल्वमेंट है, आईज, सब कुछ पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल बच्चे हैं तो आपका कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा, मतलब आप अपने विल के अकॉर्डिंगली अपना वर्क करते हो, ठीक है, कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। आगे कहाँ थे, व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास, तो क्या पता, आपको पता है कि अभी टीचर हैं, अभी धीरे धीरे बोलना है, जैसे अभी बात कर रहे हो आप। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर rather than shouting loudly। तो कंट्रोल मूवमेंट हो, आपको पता है कि क्लास में आप हो तो आप शाउट नहीं करोगे, ठीक है, विस्पर करोगे। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, देयरफॉर सच कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। In other words, living organisms must use systems providing control and coordination। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरा सिस्टम होता है जिससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, और वो सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम इट इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव्स द स्टिमुलस, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था लाइट, दैट रिसीव द स्टिमुलस and transmits it to other parts of the body forming a network। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। अब हम एनसीईआरटी से देखते हैं एनिमल्स टॉपिक, द नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और साथ में जैसे मैंने हाथ का मूवमेंट किया, ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू का भी इन्वॉल्वमेंट है यूजिंग ब्रेन। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से पूरा मूवमेंट होगा एनिमल्स में। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। जब आपने टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से, तो आपके फिंगर में रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, स्किन में थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स सेंस करेंगे, वहाँ रिसेप्टर्स में वहाँ होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को रिसीव करेंगे, फिर वो आगे ब्रेन तक पहुँचाएंगे, ब्रेन आपके वापस से हैंड्स को मैसेज देगा कि मूव अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। आप सोच लो कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तुरंत आपने दूर कर लिया, तो डेंजरस और अर्जेंट सिचुएशन है, और आपकी जो बॉडी है, आपका जो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, ठीक है। सोचो अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अगर आपको हॉट ऑब्जेक्ट की फीलिंग ही ना हो तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा, पता ही नहीं चल रहा। तो ये अच्छा है कि आपको पता चलता है, ठीक है। एंड हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, अभी बता दिया। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं, जो ये मैसेज को लेंगी, रिसीव करेंगी और आगे पहुंचाएंगी। तो हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम में जो हम करने वाले हैं वो है न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आपके एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल है 2-3, बाकी सब वही है। These receptors are usually located in our sense organs। अब हमारे रिसेप्टर्स क्या क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इट इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस।
पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो कहाँ होंगे, आपके सेंस ऑर्गन्स में होंगे, टू इनिशिएट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस वाया सेंसरी नर्व्स। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या रिसीव करेंगे, लाइट, फोटो मीन्स लाइट, तो फोटो रिसेप्टर्स विल रिसीव लाइट, मतलब वो लाइट को रेस्पॉन्ड करेंगे, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रेस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आप ब्राइट लाइट में गए, डिम लाइट में गए, तो फोटो रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर फोनो रिसेप्टर्स, फोनो मीन्स साउंड, साउंड से रिलेटेड जब भी कुछ होगा तो फोनो रिसेप्टर्स विल गेट इन्वॉल्व। गस्टेटरी रिसेप्टर्स में क्या आएगा, बोलोगे हमें क्या पता मैम, आप बताओ। टेस्ट, टेस्ट, साउंड तो ये हो गया। गस्टेटरी रिसेप्टर्स में आएगा टेस्ट। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स में स्मेल, ये आपने उसमें भी पढ़ा है, किसमें, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था उसमें, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था, यहाँ ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। और थिग्मो रिसेप्टर्स स्किन में, ठीक है। तो ये सब रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं और ये हमें हेल्प करेंगे रेस्पॉन्ड करने में। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, तो ईयर में हो गया हमारा फोनो रिसेप्टर्स, नोज में हमारा क्या हो गया, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टंग में थिग्मो रिसेप्टर्स एंड सो ऑन। So gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect smell. ठीक है, क्लियर हो गया रिसेप्टर्स। This information acquired at the end of dendritic tip of a nerve cell. अब पहले नर्व सेल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर देखो, ये हमारा एक नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। इसके पास होते हैं शॉर्टर फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो यहाँ पे दिख रही है ऐसी ब्रांचेस, इस तरह से जो ब्रांच देखो, आपने ऐसे बना लिया, सबसे इजी तरीका, ठीक है, ब्रांचेस बना दो। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेंगी, दीज डेंड्राइट्स विल रिसीव मैसेज, ठीक है। ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ये जो पूरा बना हुआ है ये है सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी है, इसमें डेंड्राइट्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है कहीं, और यहाँ पर है ग्रैन्युल्स, निसल ग्रैन्युल्स, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट फाइबर है एक्सॉन, ये एक्सॉन है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ नर्व सेल इज एक्सॉन। अब एक्सॉन में यहाँ पर होती है माइलिन शीथ, ये जो दिख रहा है बीच में, दिस इज माइलिन शीथ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नोड्स हैं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर, ये सब नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और फिर इसके बाद एक्सॉन की एंडिंग आएगी, और फिर यहाँ पर सिनेप्स, एक्सॉन एंड, ये नर्व एंडिंग्स हैं या टर्मिनल्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मैसेज जब डेंड्राइट रिसीव करेगा, उसके बाद मैसेज यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, और नर्व एंडिंग्स तक चला जाएगा, ठीक है। नर्व एंडिंग्स के बाद दूसरा नर्व सेल होगा, दूसरा नर्व सेल के डेंड्राइट्स होंगे जो मैसेज को रिसीव करेंगे, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक एक करके लिख लेते हैं। अब चलो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये जो अभी हमने बताया कि डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सेल बॉडी और साइटोन, ये जो बनाया था ये है सेल बॉडी। ये एक टिपिकल सेल है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस, टिपिकल सेल कंटेनिंग अ सेंट्रल न्यूक्लियस, और आसपास है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में है निसल ग्रैन्युल्स, ठीक है। देयर आर ग्रैन्युल्स कॉल्ड निसल ग्रैन्युल्स। और स्टिमुलस जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पर चेंज होगा, कन्वर्ट होगा इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो भी आप स्टिमुलस रिसीव करोगे, रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करेंगे, वो किस में चेंज होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, जो ट्रांसमिट होगी आगे, ठीक है। स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा यहाँ पर सेल बॉडी में, ठीक है। क्लियर, सेल बॉडी क्लियर। इसके बाद डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स अभी बताया था शॉर्टर फाइबर्स हैं, ये जो बनाए हुए हैं फाइबर्स शॉर्टर फाइबर्स हैं। शॉर्ट एंड ब्रांच प्रोसेसेस कनेक्टेड टू द साइटोन, साइटोन से कनेक्टेड है शॉर्ट एंड ब्रांच फाइबर्स, ठीक है। क्लियर। दे रिसीव सेंसेशन, यही सेंसेशन रिसीव करेंगे हम, अभी हमने बोला ना स्टिमुलस रिसीव करेंगे, तो साइटोन में क्या है जो स्टिमुलस रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करेंगे, ठीक है। तो दे रिसीव सेंसेशन और स्टिमुलस विच मे बी, अब जो स्टिमुलस है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है। तो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो वो रिसीव करेंगे, डेंड्राइट्स स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सॉन, जब डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया तो वो स्टिमुलस आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आगे पास ऑन होगा एक्सॉन। एक्सॉन जो हमारा न्यूरॉन का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट फाइबर है, न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट फाइबर क्या है, एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट इज सिंगल इलोंगेटेड फाइबर, ये देखेंगे आप,
ये वाला सिंगल इलोंगेटेड फाइबर, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट अराइजिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ साइटोन, साइटोन की एक साइड से ये अराइज हो रहा है और लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का। क्लियर? इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो भी इम्पल्स डेंड्राइट से रिसीव की वो यहाँ से होती हुई अवे फ्रॉम सेल बॉडी नर्व एंडिंग्स तक जाके और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं कि इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है पैरा, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द, बुक में देख लें, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। समझो ध्यान से, इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई? डेंड्राइटिक टिप पे, ठीक है, वहाँ पे स्टिमुलस, वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, इसने स्टिमुलस इसको मिला, इसने इंफॉर्मेशन रिसीव की, इंफॉर्मेशन रिसीव करके वो कन्वर्ट हुआ इम्पल्स में। कैसे? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, जब ये मैसेज एक्वायर करेगा या एक्वायर्ड एट द, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर हुई एट द डेंड्राइटिक टिप, तो क्या होगा? इट विल सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाएगी। ठीक है, दिस इम्पल्स, ये इम्पल्स विल ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। ठीक है, तो इम्पल्स क्या हुआ? स्टिमुलस मिला, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी से होती हुई, एक्सॉन से होती हुई नर्व एंडिंग्स तक पहुंच गई। ठीक है, क्लियर? एट द एंड ऑफ एक्सॉन, अब देखो एक्सॉन के एंड में जो लॉन्गेस्ट फाइबर है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। यहाँ पर नर्व एंडिंग्स, जहाँ पर है नर्व एंडिंग्स, यहाँ पे देखेंगे ये सब नर्व एंडिंग्स हैं, ये सब नर्व एंडिंग्स। तो यहाँ पर क्या होगा? एट द एंड ऑफ एक्सॉन, मतलब नर्व एंडिंग्स पे, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगी, उन केमिकल्स को बोला जाता है एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है उनको, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। वो केमिकल रिलीज होगा कहाँ पर? गैप में। देखो सपोज ये हमारा नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग, एक नर्व एंडिंग हम बना लेते हैं, एक नर्व एंडिंग, ये जो सेल है इसकी नर्व एंडिंग को जूम करके बनाया। ठीक है, अब आगे डेंड्राइटिक टिप है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप है, जूम करके बनाया। ठीक है, ये टिप, जो एक टिप हम यहाँ बना रहे हैं, ये टिप इसको हमने जूम करके यहाँ बनाया। तो ये क्या है? नर्व एंडिंग पहले वाले न्यूरॉन की। ठीक है, ये पहले वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है और ये डेंड्राइटिक टिप है नेक्स्ट न्यूरॉन की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही थी। अब इसके एंड पे क्या होगा? यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होंगे क्योंकि यहाँ गैप है, सिनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप। अब गैप से इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाए? तो यहाँ पर केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, केमिकल रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन एंड इट विल फिल द गैप और इम्पल्स आगे बढ़ जाएगी यहाँ से होती हुई। यहाँ पर केमिकल्स कुछ रिलीज होंगे, ठीक है, दे विल फिल द गैप, और ये जो गैप होता है माइक्रोस्कोपिक गैप, दिस इज नोन एज सिनेप्स। और इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आई, केमिकल्स रिलीज हुए और इन्फॉर्मेशन वापस से इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ एक्सॉन फिर से देखें, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप। और सिनेप्स, गैप, सिनेप्स क्या है? गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन एंड स्टार्ट अ सिमिलर केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन में वापस से वैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। अ सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स, जैसे मसल सेल्स और ग्लैंड्स। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है, ठीक है, बीच में आते हैं रिले न्यूरॉन्स। आपने रिले रेस की होगी ना, बीच में आप पकड़ते हो ये ऐसे, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है रिले न्यूरॉन्स तक, फिर जाएगा ब्रेन तक मैसेज, ब्रेन से मैसेज वापस रिले न्यूरॉन से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स तक जाएगा, और मोटर न्यूरॉन्स कहाँ होंगे? मस्कुलर टिश्यू में, और वहाँ मैसेज जाएगा और आपका, जैसे हम वो ले लेते हैं, हॉट प्लेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने टच किया, स्टिमुलस आपको मिला हीट, ठीक है, आपके सेंसरी न्यूरॉन से तुरंत मैसेज डिटेक्ट किया, रिले न्यूरॉन से होता हुआ वो मैसेज ब्रेन तक गया। ठीक है, सभी जागेंगे, बायो पढ़ते वक्त थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, जागें और रात में अच्छी नींद लें ताकि क्लास में अटेंटिव रहें। जितना अटेंटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या वो कहाँ तक पहुँचे थे? ब्रेन तक पहुँचे थे। तो ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन से वो वापस से रिले न्यूरॉन से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स तक मैसेज आएगा और आप तुरंत अपने हाथ को दूर कर लेंगे।
समझ में आया प्रोसेस? समझ में आ गया प्रोसेस? वेरी गुड. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells or neurons. ठीक है, तो nervous tissue is made up of nerve cells, neurons and specialized for conducting information. कैसे? Via electrical impulses from one part of the body to another. ठीक है, तो impulses कैरी होती हैं, कैसे कैसे जाती हैं, ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिकल impulses की फॉर्म में. इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? इलेक्ट्रिकल impulses की फॉर्म में. ठीक है. अब फिगर, लुक एट दिस फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. बताओ फर्स्ट पार्ट, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड. बुक में लिखा हुआ है, आंसर बताओ. कहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होती है? डेंड्राइट. लिख लें, डेंड्राइट. सेकेंड पार्ट, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. एक्सॉन. सेकेंड का आंसर एक्सॉन. थर्ड, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल. केमिकल सिग्नल में कहाँ? केमिकल सिग्नल सिनेप्स. ठीक है, हो गए तीनों आंसर. आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 6.1. पुट सम शुगर इन योर माउथ. हाउ डज इट टेस्ट? बोलो कि शुगर क्यों रखें, गुलाब जामुन रख लें. हाँ हाँ, मीठा लगेगा, स्वीट लगेगा. अब क्या करना है आगे? ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर. ठीक है, नोज ब्लॉक कर लो. अब वापस खाओ. टेस्ट नहीं आएगा. तो टेस्ट क्यों नहीं आएगा? टेस्ट नहीं आएगा या टेस्ट कम आएगा, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा. शुगर शुगर में कोई स्मेल नहीं है. ठीक है, देखो नोज, हमारा जो नोज है और हमारा जो माउथ है, यहाँ पे या हम कह लें कि विंड पाइप और फूड पाइप. नोज इज रिलेटेड टू विंड पाइप. ठीक है, और माउथ इज रिलेटेड विद फूड पाइप. ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है एपिग्लॉटिस. एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच सेपरेट्स विंड पाइप एंड फूड पाइप. ठीक है, ताकि जब आप खाना खाएं तो विंड पाइप में ना जाए. गया तो खांसी आती है. कभी हुआ है बातें करते करते, मस्ती करते करते खाते हैं, इंटरवल में, स्कूल में इंटरवल में होता है ना कभी, तो खांसी आती है क्योंकि वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो निकालेगी. वो वहाँ विंड पाइप में ना जाए तो आप खांसोगे. ठीक है, थोड़ा कफ करोगे. ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है. आपको जो कोई टेस्ट फील होता है, जैसे आपने शक्कर खाई या गुलाब जामुन खाया तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. तो आपको जो टेस्ट फील हो रहा है वो क्या सिर्फ टेस्ट बड से फील हो रहा है? वो कॉम्बिनेशन है. नोज और टेस्ट बड्स का कॉम्बिनेशन से आपको टेस्ट फील होता है. आपको अच्छी खुशबू भी आ रही है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन की, और आपको टेस्ट बड्स भी एक्टिवेट हो गए. तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक टेस्ट की फीलिंग देता है. कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीज़ का. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी शक्कर की बात की है तो शक्कर में तो कोई स्मेल नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन से आपको जो टेस्ट का स्मेल मिलता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस जो कॉम्बिनेशन से मिलता है आपको, उसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हाँ बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, टेस्टी चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे आगे बस ये है कि वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम एंड नोटिस इफ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग. तो हम फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड? यस. इफ सो व्हाट माइट बी दिस बी हैपनिंग? रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस. तो ये हम डिस्कस कर लिया हमने. ऐसे कोल्ड होता है आपको, कफ एंड कोल्ड होता है तब भी नोज ब्लॉक हो जाती है, तभी टेस्ट उतना अच्छे से नहीं आता है. आप बोलोगे कोविड हुआ था तब भी ऐसा होता था. हुआ था ना किसी किसी को कि टेस्ट नहीं आता था.